चलिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर कि रमन मैग्सेस अर्थात जो आपका मैग्सेस पुरस्कार है, तो इसे सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? जवाब दीजिए सभी लोग। चलिए यहाँ पर सभी के जवाब आना शुरू हो गया है। चलिए राइट आंसर आपको बता दें, ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे। याद रखिएगा, आचार्य विनोबा भावे को 1958 में, जो कि ये प्रथम भारतीय थे, इनको मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रमन मैग्सेस, जिसे एशिया को नोबेल भी कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? ऑप्शन राइट आपका ए। बढ़े आगे। चलिए अगला क्वेश्चन, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, देखो जब भी वनस्पति अनुसंधान आता है तो आपको हमेशा कहाँ पर? आपके लखनऊ में। सही है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, आपके लखनऊ में है आपका केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। ठीक है, चलिए अगला बताइए, सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पर पाए जाते हैं? सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? जवाब दीजिए यहाँ पर सभी लोग। जी हाँ, ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, केरल। याद रखिए कि भारत में जहाँ पर पानी ज़्यादा बरसता है, ठीक है, पानी ज़्यादा बरसता है, जैसे कि आपका ये केरल का तट है, और इधर आपका जो होता है कौन सा? मेघालय वाला क्षेत्र, और इधर कह सकते हैं जो आपका यहाँ पर त्रिपुरा मणिपुर वगैरह है ना, इस एरिए में, क्योंकि यहाँ पर बारिश आपकी होती है और जहाँ पर बारिश वो आपकी होगी वहाँ पर सदाबहार वन होंगे। ठीक है, और केरल में आपकी ठीक ठाक होती है, इस कारण से आपका हो जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर आपका जो सटीक आंसर होगा आपका कौन सा हो जाएगा? सी वाला आपका हो जाएगा, केरल। वैसे होने के तो आपको कह सकते हैं असम में भी होती है और तमिलनाडु भी होती है, लेकिन मैक्सिमम मात्रा जो आपका होगा प्रश्न के हिसाब से देखना है, उस हिसाब से आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। समझ गया? चलिए अगला बताइए कि उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना कहाँ पर की गई है? जवाब दीजिए। काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है और आपके एआरओ में क्वेश्चन पूछा भी गया था, अभी हाल ही में करंट अफेयर बना था। तो उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना आपकी कहाँ पर? आगरा में की गई है। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, आगरा। देखो एक क्वेश्चन आपको कन्फ्यूज करेगा मेरठ से। ठीक है, किससे? मेरठ से। कह सकते हैं मेरठ में अभी क्या हुआ आपका? मेरठ में आपका खेल विश्वविद्यालय खोला गया है। याद रखिए कि भारत का ये आपका खेल विश्वविद्यालय आपके कहाँ पर खोला गया है? यूपी में, आपके मेरठ में। तो दोनों में अंतर है ना, ये खेल गांव है, ये खेल विश्वविद्यालय है। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन आपसे है कि दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? अर्थात दक्षिण विजय करने के लिए जो अलाउद्दीन थे ने किस सेनापति का कह सकते हैं चयन किया था? तो दक्षिण विजय प्राप्त करने के लिए आपके कह सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजा था। ठीक है, मलिक काफूर। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही है बच्चों का। चलिए अगला है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? राइट जवाब यहाँ पर सभी लोग जल्दी जल्दी स्पीड में दीजिए। टेस्ट हम लोग स्पीड में लेते हैं, ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करते, इस कारण से थोड़े स्पीड में रहते हैं। पहला कंप्यूटर माउस किसने? तो आपका ऑप्शन राइट बिल्कुल सही है, जवाब आने शुरू हो गए हैं। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा डगलस एंजेलबर्ट। ठीक है, ए नंबर आपका हो जाएगा डगलस एंजेलबर्ट। देखो डगलस के नाम से आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए कि वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है? देखिए कि जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, इन्होंने दिल्ली से राजधानी दौलताबाद किया था, है ना। तो दौलताबाद जो आपका स्थित था, किसके पास स्थित था? सही है, बिल्कुल जवाब यहाँ पर आने शुरू हुए हैं। यहाँ पर सबके जवाब सही है। ऑप्शन राइट आपका बी, औरंगाबाद के पास। ठीक है, औरंगाबाद के पास। चलिए अगला है कि जनसंख्या के उच्चतम घनत्व वाला देश कौन है? अर्थात जनसंख्या जो आपकी है उच्चतम घनत्व, मतलब कह सकते हैं कि कम क्षेत्रफल में ज़्यादा से ज़्यादा लोग निवास कर रहे हैं, आपका ऐसा कौन सा देश है? तो जनसंख्या का उच्चतम घनत्व कहाँ पर है? यहाँ पर जवाब आ रहे हैं सभी के, बिल्कुल सही है। ऑप्शन राइट आपका डी, सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए सर अगला बताइए कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात बताइए सभी लोग, कौन सा है? सी नंबर बिल्कुल सही। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, साल्टो एंजल प्रपात। ये आपके दक्षिण अमेरिका में स्थित है, आपके एंजल। ठीक है, वेनेजुएला में है आपका साल्टो एंजल प्रपात, ये विश्व का सबसे ऊंचा है। ठीक है, नियाग्रा जो आपका है ये आपका सबसे चौड़ा है, नियाग्रा जलप्रपात जो आपकी यूएसए में है। ठीक है, चलो अगला है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त निम्नलिखित में से कौन थे? उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? जवाब दीजिए सभी लोग भाई। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, न्यायमूर्ति विशंबर दयाल। न्यायमूर्ति विशंबर दयाल, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है?
सर्वाधिक लिंगानुपात हमने आपको बता दिया है कि आप जनगणना पढ़ लीजिए, जनगणना पढ़ लेंगे तो आपको 1 से 2 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। सही है, चलिए ऐसा आंसर आपका बिल्कुल सही है, सी नंबर आपका जौनपुर। ठीक है, जौनपुर। चलिए अगला बताइए, एक ऐसी डिवाइस जो किसी कागज पर पेंसिल या पेन के चिन्ह की उपस्थिति और अनुपस्थिति को जांचती है कहलाती है। देखिए कि अगर किसी कागज पर पेंसिल है या पेन की सहायता से चिन्ह उपस्थित है या अनुपस्थित है, इसकी जांच जो की जाती है किस प्रकार के डिवाइस से की जाती है, ये की जाती है आपके ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर ऑप्टिकल मार्क रीडर से। ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर से करते हैं। चलिए अगला बताइए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 29 जनवरी 2019 को किस राज्य में डाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत का पहला भौगोलिक संकेत तथा जीआई स्टोर किया है। यह आपका डाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत का पहला भौगोलिक संकेत तथा जीआई टैग स्टोर किया गया है। यह आपके किस राज्य में है? आपके ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर ये हो जाएगा आपके महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र आपका है जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसका आपके जैसे जीआई टैग मिला है। ठीक है, चलिए अगला बताइए, 28 जनवरी 2019 को जारी विश्व इस्पात संघ की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है, लेकिन कौन से स्थान है इसका? तो आपको पता है कि आपका जो स्थान मिला है आपके भारत को, वो आपके जापान को पीछे छोड़ते हुए मिला है ना, जापान को पछाड़ दिया है। तो इस हिसाब से दूसरा स्थान अब मिल गया किसको? आपके भारत को मिल गया दूसरा स्थान। ठीक है, आंसर राइट आपका ये हो जाएगा। समझ में आ गया, ये नंबर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस फुटबॉल खिलाड़ी को पद्मश्री 2019 पुरस्कार दिया गया? किस खिलाड़ी को पद्मश्री 2019 पुरस्कार दिया गया है? किसे दिया गया भाई? 105 का जवाब दीजिए भाई। 105 का जवाब यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका बिल्कुल सही, ऑप्शन राइट आपका बी, आपके सुनील छेत्री को। ठीक है, इन्हें ये कह सकते हैं कि फुटबॉल जो खिलाड़ी हैं उनमें से अब तक 6 खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिया जा चुका है। ये 6ठे खिलाड़ी थे जिनको ये पुरस्कार दिया गया, पद्मश्री पुरस्कार। किसको? आपके सुनील छेत्री को दिया गया है। ठीक है, और छेत्री यहाँ पर हमें हो जाएगा। ठीक है, छेत्री। अगला बताइए, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसने किया था? देखिए, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और इनका जो चुनाव किया था वो किनके द्वारा किया गया था? किनके द्वारा किया गया था भाई? 106 का जवाब बिल्कुल राइट है, संविधान सभा द्वारा। याद रखिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आपके 1949 को 24 जनवरी 1949 को इनको नियुक्त किया था किसने? संविधान सभा द्वारा। इसके बाद 1952 में जब आपके चुनाव हुए, इसके बाद फिर कह सकते हैं वो प्रक्रिया आपकी चलती रही, जो कि कह सकते हैं चुनाव के माध्यम से हुए, लेकिन इसके पहले नियुक्त किया था आपके संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, बिल्कुल सही है सभी का जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो गणतंत्र मतलब ये होता है कि जहाँ का राष्ट्रपति आपको कह सकते हैं कि जनता के द्वारा चुना जाए, है ना। तो उसके अनुसार देखा जाए कि जनता चुनती है, इसका मतलब वंशानुगत नहीं होगा वहाँ का शासन। तो आंसर राइट आपका इसका सी हो जाएगा कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। इसका अर्थ ये होता है कि किसी भी देश का अगर गणतंत्र शब्द जोड़ा गया, इसका मतलब है कि भारत में वंशानुगत हो चुका है, वहाँ पर अब आपके कह सकते हैं वंशानुगत के हिसाब से आपका वंशानुगत शासन नहीं होगा, जनता चुनेगी। ठीक है, चलिए अगला बताइए, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाले राजपूत राजा कौन थे? खानवा का युद्ध जो हुआ था, देखो पहले हुआ था पानी पिया अर्थात पानीपत का युद्ध, फिर खानवा का युद्ध, है ना। 27 में हुआ था। ठीक है, 26 में देखो खानवा उसका हुआ था, 27 में ये हुआ था, ये आपके राणा सांगा के साथ हुआ था। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, राणा सांगा के साथ आपका बाबर और आपके खानवा के जो राजा थे आपको कह सकते हैं खानवा के युद्ध में राणा सांगा और बाबर के साथ युद्ध हुआ था, है ना। चलिए अगला बताइए, हर्षवर्धन के काल में भारत की यात्रा करने वाले तीर्थयात्री कौन थे? हर्षवर्धन के काल में भारत की यात्रा करने वाले तीर्थयात्री कौन थे? देखो हर्षवर्धन की अगर बात करें तो हर्षवर्धन किसके शासन काल में? बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर अगर आपने चुना है बी तो बिल्कुल राइट है, हुएनसांग हो जाएगा। मतलब हर्षवर्धन के समय आपके हुएनसांग आए थे, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आपके फायान आए थे। समझ में आया? चलिए अगला बताइए, त्रिपुरा को कब यहाँ पर कब हो जाएगा? त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? त्रिपुरा को कब भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है? 110 का जवाब दीजिए सभी लोग भाई। 110 का जवाब यहाँ पर बिल्कुल राइट है, बी नंबर 1972। 1972 में त्रिपुरा को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला बताइए कि हाल ही में बॉक्सिंग विश्व कप 2019 का आयोजित किया गया। हाल ही में बॉक्सिंग विश्व कप 2019 का आयोजित किया गया। 111 का जवाब क्या हो जाएगा भाई? 111 का जवाब यहाँ पर जो राइट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कौन सा?
ऑप्शन राइट आपका सी डी हो जाएगा कोलोन। जो कोलोन कहाँ पड़ता है आपके जर्मनी में, ठीक है। तो कोलोन जर्मनी में बॉक्सिंग विश्व कप 2019 को आयोजन किया गया। ओके, चलिए अगला जवाब दीजिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है। तो प्रेस की स्वतंत्रता जो मिलती है वो आपकी कहाँ से मिलती है भैया, राइट जवाब दीजिए यहाँ पर। ऑप्शन राइट आपका, जिनका जवाब ये है तो बिल्कुल राइट है, अनुच्छेद आपका 19 हो जाएगा। अनुच्छेद 19 में आपकी कई प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, सभा बनाने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, है ना, सभी प्रकार की स्वतंत्रता आपके 19 में दी गई हैं, ठीक है। चलिए अगला बताइए, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। देखो लोक लेखा समिति में 22 आपके सदस्य होते हैं, जिनमें से इसका जो अध्यक्ष होता है विपक्षी दल का नेता होता है, जिनमें से 15 होते हैं आपके लोकसभा के और 7 होते हैं राज्यसभा के। तो इसका जो अध्यक्ष होता है अपना रिपोर्ट जिस प्रस्तुत करता है वो आपकी किसके पास, तो आपके लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करता है। किसको, लोकसभा के स्पीकर को। जवाब ऑप्शन राइट आपका, जिन्होंने बी चुना है बिल्कुल राइट है आपका, लोकसभा की स्पीकर को, ठीक है। चलिए अगला जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो शामिल किए गए थे किसकी संस्तुति पर, 114 का ऑप्शन राइट आप बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा। 114 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर, ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर जो आपकी उनकी संस्तुति पर आपके भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य आपके शामिल किए गए थे, स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। चलिए अगला बताइए जवाब कि हाल ही में किस लेखक को रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार दिया गया 2019 का। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 किसे दिया गया। जो बच्चे नए हैं, हाय हेलो सभी बच्चे यहाँ पर कह सकते हैं कि जितने बच्चे आते जाएं जल्दी जल्दी क्वेश्चन का जवाब देते चलिए, वीडियो लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए अगला बता दीजिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जो दिया गया है 2019 में किसको दिया गया है। 115 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, राणा दास गुप्ता को। याद रखिएगा, राणा दास गुप्ता को रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार आपका 2019 को दिया गया है ना। चलिए अगला बताइए, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है। देखिए गंगा घाटी की बात कह रहा है, इसका मतलब आप कह सकते हैं भारत में कह रहा है। वैसे तो आपके प्राचीनतम साक्ष्य जो मिले हैं तो वो तो आपकी दूसरा क्वेश्चन है, लेकिन इसका मतलब आपको गंगा घाटी में, गंगा घाटी में मिले हैं आपके लहुरा देव से, ठीक है। लहुरा देव में, लहुरा देव से आपके धान की खेती के साक्ष्य मिलते हैं आपके गंगा घाटी क्षेत्र में, है ना। और इसे मेहरगढ़ आपको मिलता है जो कि वो आपके कह सकते हैं एशिया में आपको पूरा मिला था, लेकिन ये आपकी गंगा घाटी में है। चलिए अगला बताइए, द इंडियन स्ट्रगल नामक प्रसिद्ध लेखक किसने लिखी है। प्रसिद्ध पुस्तक आपकी है द इंडियन स्ट्रगल नामक प्रसिद्ध पुस्तक जो लिखा है किसने। जवाब दीजिए यहाँ पर, जवाब राइट दीजिए बिल्कुल से, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। याद रखिए सुभाष चंद्र बोस ने आपके द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक आपका लिखा है, सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए अगला जवाब दीजिए, महान जैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा को अलंकृत करते थे। अलंकृत मत कह सकते हैं, उनके दरबार में रहते थे। कौन, महान जैन विद्वान थे हेमचंद, तो किसकी सभा में, ये आपके जय सिंह सिद्धराज के दरबार में रहते थे, ठीक है। इनकी सभा में आपके रहते थे जय सिंह सिद्धराज, सी नंबर हो जाएगा। अगला बताइए, भुगतान संतुलन में निहित होता है। भुगतान संतुलन होता है, इसमें आपकी क्या क्या होती हैं। तो देखो भुगतान संतुलन में आपको जो सम्मिलित किया जाता है तो द्रव्य व्यापार को भी, अद्रव्य व्यापार को और ऋण को, अर्थात ये सभी होते हैं आपके भुगतान संतुलन में आपके इन्वॉल्व होते हैं। चलिए अगला जवाब दीजिए। यहाँ पर पहले बच्चों को जवाब आ चुका है, ओंकार वाट मंदिर कहाँ स्थित है। ओंकार वाट मंदिर कहाँ पर स्थित है, जवाब दीजिए सभी लोग। ओंकार वाट मंदिर कहाँ पर है भैया, ये आपका है कंबोडिया में, ठीक है, कंबोडिया में है और भगवान विष्णु को समर्पित है आपका ये जो आपको ओंकार वाट मंदिर है, ठीक है। चलिए अगला बताइए, धार्मिक त्यौहार दुर्गा पूजा किस राज्य में उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो भाई दुर्गा पूजा जो कि आपका भारत में एक ऐसा राज्य जहाँ पर बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, धार्मिक पूजा आपका है दुर्गा पूजा। कहाँ पर, सही है ऑप्शन राइट आपका, जिसका बी है बिल्कुल राइट है, पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। अगला जवाब दीजिए, मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है, कौन करता है भैया, सही है ऑप्शन राइट आपका 122 का जवाब हो जाएगा आरबीआई, ठीक है। आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति का निर्माण किया जाता है भारत में, ठीक है, बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला, वनाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक, अर्थात कह सकते हैं सर्वाधिक वन आपके जो हैं भारत में किस क्षेत्र में है। तो भाई भारत के किस क्षेत्र में आपकी जो सर्वाधिक वन है आपके कहाँ पर है, ये हो जाएंगे 123 का जवाब, 123 का जवाब ए नंबर हो जाएगा पूर्वी दक्कन पे, ठीक है। पूर्वी दक्कन पठार में आपके वन आच्छादित क्षेत्र आपका सर्वाधिक है, ए नंबर आपका हो जाएगा। चलिए अगला जवाब दीजिए
किसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी? किसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी? वो आपके कौन थे? तो गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना जो किया था वो आपके किया था 124 का जवाब राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका बी नंबर, सिकंदर लोदी के समय। ठीक है, सिकंदर लोदी के समय गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना किया था। अगला बताइए, विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? जवाब दीजिए भाई, सभी लोगों को बिल्कुल सही होना चाहिए इसका जवाब। चलिए यहाँ पर जवाब आने शुरू हो गए हैं और बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर 16 सितंबर। ठीक है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। आप राइट आपका 125 का सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 16 सितंबर को मनाते हैं। और ओजोन परत को मापने की इकाई होती है डॉप्सन। क्या होती है? डॉप्सन होती है। ओजोन परत को कह सकते हैं क्षति होती है CFC गैस, कार्बन जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है उसे क्षति पहुंच जाती है। समझ में आ गया? चलो अगला बताओ, भारत जो आपका है ये संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ था? भारत जो आपका है संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ था? जवाब दीजिए भाई, 126 का बिल्कुल राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। जिन लोगों ने चुना है बिल्कुल सही है। याद रखिएगा कि जब आपका संयुक्त राष्ट्र आपका बन रहा था उसी समय का ये संस्थापक सदस्य भी इसको आपको सम्मिलित किया गया था आपके 24 अक्टूबर को। ठीक है, तो 1945 में संयुक्त राष्ट्र में आपके शामिल हो गया था भारत। ठीक है, अगला बताइए, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? बताइए भाई, योग दर्शन। और योग दर्शन कौन किया करते हैं आपके इस समय? कौन करते हैं? पतंजलि। तो वो पतंजलि आपके पतंजलि बाबा रामदेव नहीं हैं, ये पहले के आपके हैं पतंजलि। ठीक है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि हैं। ठीक है, चलिए अगला बताइए, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ था? तो बुद्ध जी की मूर्ति है, इसका जो अंकन हुआ किसके सिक्कों पर हुआ है? तो ये जो आपका सिक्का आपका चालू किया था कनिष्क ने। ठीक है, कनिष्क ने सिक्का जारी किया था तो उनके सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति भी आपकी थी उसमें। ठीक है, बुद्ध जी आपके उसमें बने हुए थे। चलिए अगला बताइए, सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। अर्थात कह सकते हैं कि जो आपके सॉफ्टवेयर आपके कौन हैं? देखो MS वर्ड भी होता है, MS एक्सेल भी होता है, फोटोशॉप भी होती है, ये सभी क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर ही तो होते हैं। तो डी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला बताइए कि उत्तर प्रदेश में 1860 ईस्वी में निम्नलिखित में से किन दो संग्रहालयों को मिलाकर एक कर दिया गया था? देखो ये आपकी 1860 की बात है और दो संग्रहालय थे, इनको मिलाकर एक कर दिया गया था। कौन सा? 130 का जवाब ए नंबर आपका हो जाएगा, इलाहाबाद और आपका लखनऊ। इनको 1860 में